राधे राधे सभी को। आप सभी को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और होली पर्व के लिए हमें जब हम पूजन करते हैं तो हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले एक शुद्ध पात्र लेना होता है। परात या थाली आप कुछ भी ले सकते हैं। और पूजन के लिए बेरों का प्रयोग किया जाता है, तो बेर आप अवश्य रूप से लें। और उसके बाद हमें दक्षिणा लेनी है। दक्षिणा आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें गुड़ चाहिए होता है। कुछ भी मीठे का भोग लगा सकते हैं, लेकिन गुड़ जो है बहुत ही शुभ माना जाता है, तो गुड़ लिया है। और उसके बाद हमें आटा लेना है। तो आप गेहूं का थोड़ा सा आटा ले लें, और क्योंकि इन पूजन में आटों का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद हमने कलावा लिया है। आपके पास अगर कच्चा सूत है तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप कलावा ले लें। और उसके बाद हमें एक लोटे में जल लेना होता है। तो आप एक लोटा जल भर कर रख लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो हमें जल अवश्य रूप से चाहिए। देखिए, कोई भी पूजा करते हैं तो जल का विशेष रूप से प्रयोग होता ही है। और उसके बाद हमें जब पूजन करते हैं तो पूजन करने के लिए, तिलक लगाने के लिए हमने यहाँ पर मतलब रोली या हल्दी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हल्दी ली है। तो हमने एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी ले ली है। तो हल्दी का विशेष रूप से प्रयोग होता है, क्योंकि हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है पूजा में। और होली की पूजा में खासकर हल्दी का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद हमने चावल लिए हैं। तो चावल आप लें, लेकिन ध्यान रहे कि कोई टूटे हुए चावल ना हो। साबुत चावल जो होते हैं उन्हीं का प्रयोग होता है। और उसके बाद यहाँ पर बाल ली जाती है गेहूं की, जौ की। तो आप गिन कर 5 या 7 इतनी बाल आप अवश्य रूप से ले लें। तो यहाँ पर हमने 7 बाल ले ली हैं गेहूं की। और इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद हम जब ये सब सामान लेकर पूजन के लिए जाते हैं तो इनको हमें ढक कर ले जाना होता है। तो उसके लिए हमने एक कपड़ा लिया है। तो इस तरह से हमें कपड़ा चाहिए होता है। शुद्ध कपड़ा हो, रसोई का छन्ना हो या जो भी है, बिल्कुल शुद्ध छन्ना हो, तो वो हमें लेकर इस तरह से ढक कर जाना होता है। तो इसीलिए इसी तरह से हमने एक कपड़ा ले लिया है। और इन सब के बाद हमें लेना है, देखिए, जब होली पूजन हम करते हैं तो होली पूजन के लिए ये माला होती है, बच्चों के गले में पहनाई जाती है। आप अपने ठाकुर जी को भी पहना सकते हैं। तो हमने ये माला ली है। बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है। नहीं तो आप घर पर भी ये माला बना सकते हैं। टॉफ़ी वगैरह लगाकर, चॉकलेट वगैरह लगाकर, इसमें बेर भी लगा सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं, छोटे छोटे बिस्किट आते हैं वो आप इनके अंदर लगा सकते हैं। तो इसी तरह से माला ली जाती है। और उसके बाद जब होली हम पूजते हैं, सबसे पहले मेन होता है बिडकलों की इस तरह से माला। गाय के गोबर से छोटे छोटे बिडकले बनाए जाते हैं और ये माला तैयार की जाती है। तो आप अपनी इच्छा से 1 माला, 2 माला, आप जितनी भी चाहें, या परिवार में जितने आपके बच्चे हैं उन हिसाब से सबकी एक एक माला आप जितनी चाहे आप ले सकते हैं। तो होली पूजन में इन सभी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। हरे कृष्णा सभी को।